दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 24 अगस्त 2021 को, ये एग्ज़ाम आपके दो पालियों में हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड शिफ्ट की जो 20 श्रेणी थी उनका सभी का आंसर बताने वाला हूँ। बाकी स्टूडेंट का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था इसी के अकॉर्डिंग वो अपने आंसर देख सकते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे होंगे आपके पर्सन्स। तो आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन था आपका ये श्रेणी से। तो इस श्रेणी में आपको क्या था, ये था सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 44.44%। क्या होगा? 44.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 44.33। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्ताह में 4 दिनों में डी द्वारा की गई बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28.3%। कितना होगा? 28.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो इस पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7:9। ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। तो ये सेकंड यानी जो आपकी दूसरी श्रेणी है इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं। इसका क्वेश्चन था आपका इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर था बाजरा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो आलू का औसत उत्पादन था यहाँ पर 293.86 टन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चावल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका 1.90। कितना था? 1.90। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो गेहूं उत्पादन में गिरावट दिखाई दी थी 2014-15 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये हुआ था पलासी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस क्रम में भारत आए। जो ये आपके विदेशी पर्यटक थे ये किस क्रम में भारत आए थे ये आपको बताना था। तो ये आए थे ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। आपको ध्यान रखना है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले आया था फाइयान, फिर आया था वेनसांग और फिर आया था आपका टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो साइमन कमीशन प्रथम बार भारत आया था 1928 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें, यानी इसमें इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। क्या था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। यहाँ पर क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था फजलुल हक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है कोरबा। क्या है? कोरबा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ आपका सही नहीं है ये बताना था आपको। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जो भरतपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्या? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पे भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर होगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी
उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कटजनक रसायन से होता है। तो कर्कटजनक रसायन से आपका क्या होता है? तो वो होता है कैंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है स्विच चालू होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 301/8 हैं 37 सही 1/2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 36.1/102.4 का सही मान आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 19/32 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत होगा 10.5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंडर रूट में 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 तो x का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इसमें x का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां 13 परिमाणों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो सातवें का परिणाम क्या होगा? तो सातवें का परिणाम होगा आपका 47। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा 47 आपका सही होगा। नेक्स्ट है गजवदन का पर्यायवाची क्या है? तो गजवदन का पर्यायवाची है गणपति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द होगा कटंका किरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा उचित निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी होगी बहिष्कार। क्या होगा? बहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित यानी सिकुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो ये आगे के क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं। द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए कुड ब्रेज ब्लो पास्ट द फेस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? यानी ऑथर ने सबसे पहले क्या किया था? तो ऑथर ने सबसे पहले किया था नन ऑफ दीज, क्योंकि उसने सबसे पहले लाइट बंद की थी। तो लाइट का जिक्र यहाँ पर कहीं पर भी नहीं किया गया था, तो नन ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर। तो 53वें क्वेश्चन का आंसर है द ऑथर सेट पेरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट। क्या होगा? द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 54वें क्वेश्चन का आंसर है आपका यानी कीन का एंटोनिम पूछा था आपसे। तो कीन का एंटोनिम है डुल, DULL। क्या है? DULL। नेक्स्ट है प्राइड का सिनोनिम पूछा था आपसे। तो प्राइड का सिनोनिम है आपका डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से किसी निम्नलिखित कूट भाषा में जो ये शब्द लिखा है इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसी प्रकार इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर
सी। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी बहन लगती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया गया है मास्टर कार्ड पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया है? तो ये नमस्ते योग शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो 2007 को दिन होगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो ये ब्याज दर है आपकी 7.6%। कितनी है? 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा गया है? तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये है जापान का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो ये किया गया था मरियप्पन थंगवेलु को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये लागू करने वाला राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूटान देश को। नेक्स्ट है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो यह है सऊदी अरब की राजधानी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये जीता था AIADMK ने। AIADMK ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेंग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कहाँ? द हेंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है आपकी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है? तो हरित ग्रह गैस नहीं है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य होगा आपका ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश से, यानी जो आपके लिए हिंदी का गद्यांश था, तो उसमें क्या था? उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो इस गद्यांश में गुलाम देश की दशा कैसी थी, ये बात आपको बताई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। तो इस गद्यांश में लेखक का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है किसी भी धर्म को न मानना। क्या है, किसी भी धर्म को न मानना। नेक्स्ट है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए ये जनतांत्रिक था। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृणीय शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ होगा त्याग करने योग्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर से आपका दूसरा हिंदी का गद्यांश आ जाता है। तो इस गद्यांश के भी क्वेश्चन देखते हैं क्या होंगे। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो ये अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। किसमें? साहित्य शास्त्री में। नेक्स्ट है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयवी रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार्य की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो उनकी दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद में प्रयुक्त निराम्य शब्द का पर्याय क्या है, यानी पर्यायवाची क्या है निराम्य शब्द का। तो इसका पर्यायवाची होगा स्वस्थ है। क्या है? स्वस्थ। नेक्स्ट है मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आपको अपने आप से कुछ नहीं बताना था, जो पैराग्राफ में कहा गया है वो चीज़ें बतानी थी आपको। यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये 91वां क्वेश्चन है आपका ग्राफ से। ये ग्राफ दिया गया था आपको, इसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे हम। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुई थी 2013-14 के दौरान। नेक्स्ट है प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था 48 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन हुआ तो ये हुआ था 2014-15 में। 2014-15 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी रही है? तो ये रही है आपकी 31.8%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी किस वर्ष में उत्पादन सबसे ज़्यादा घटा? तो ये घटा था 2015-16 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका ग्राफ का ये है, तो ग्राफ के इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितने करोड़ रुपए है? तो ये है आपका 260 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो ये अधिक था 2 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात वर्षों का अंतर क्या था? यानी औसत निकाला, उनमें से कितने आयात वर्षों का औसत कम था, कितनों का अधिक था, उनके बीच फिर अंतर निकालना था। तो ये सही आंसर होगा आपका 2 वर्ष ऐसे थे जो अंतर आ गया था उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 64.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत आपको बतानी थी। तो ये वृद्धि प्रतिशत थी 33.3%। तो दोस्तों ये आपकी आंसर की थी
अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप अपने चैनल एग्जाम स्किल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट की भी आंसर की को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।